दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक लाया हूं जिसका टॉपिक का नाम है यूज ऑफ निगेटिव। याद रखना क्या है यूज ऑफ निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस का यूज आप किस तरीके से करते हो ये आज मैं आपको बताऊंगा। इसमें 2 से 3 टॉपिक रहेंगे इससे रिलेटेड, वो आपका बता दूंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये वाला टॉपिक भी आता ही आता है। एक तो देखो सो दैट आता ही आता है, अनलेस आता ही आता है, उसके बाद आपका एक नेगेटिव सेंटेंस आता है, इसके बाद एक और टॉपिक है इंट्रोगेटिव। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं डू एस डायरेक्ट में आपके 101% आएंगे, ये गारंटी ले लेना भले, ठीक है। ये आते ही आते हैं, ठीक है। तो अपन याद रखना, सबसे पहले बेसिक तरीके से आपको बता दे रहा हूं क्या है, ठीक है। क्या अपन पढ़ रहे हैं आज? यूज ऑफ निगेटिव। याद रखना यूज ऑफ निगेटिव। निगेटिव मतलब नॉट, सीधा सीधा अभी तो पहले ये समझते हैं नॉट आ रहा है, ठीक है। अब इसमें जो याद रखना, जब भी निगेटिव वाला सेंटेंस आता है तो पहला काम हमारा क्या रहेगा? वर्ब। पहला काम हमारा क्या चेक करेंगे उसमें? वर्ब। क्या चेक करोगे आप? वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। याद रखना। और हमेशा याद रखना, जब भी आपको सेंटेंस में आपको क्या देखनी पड़ेगी? वर्ब देखना पड़ेगा, मतलब क्रिया देखनी पड़ेगी। ये हमेशा सेंटेंस के बीच में होती है, ठीक है। याद रखना क्या होती है? बीच में होती है। जैसे क्रिया मतलब वर्ब, कुछ भी करना है, खाना पीना रहना सोना, ये सब हमारी क्या होती है? क्रिया होती है, ठीक है, जो हम करते हैं। याद रखना, ठीक है। तो इसमें मैंने चेक किया, पहला काम हमारा इसमें वर्ब हमारी कौन सी हो गई? सिंग्स। कौन सी हो गई? सिंग। सिंग हो गई। लेकिन इसमें हमारे साथ क्या लगा? एस, ठीक है। याद रखना हमारी वर्ब कौन सी हो गई? सिंग। तो इसमें आना ट्रिक के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा। अगर आपके वर्ब में कोई सी भी वर्ब होती है, अगर वर्ब में एस या ईएस लगा है, याद रखना, अगर वर्ब में एस या ईएस लगा है तो हमेशा उसमें क्या लगाओगे आप? डज नॉट। क्या लगाओगे? डज नॉट, ठीक है। क्या पहचान बताई मैंने? अगर वर्ब में, ये हमारी वर्ब है, इसमें क्या लगा है? एस लगा है। वर्ब में अगर एस या ईएस लगा होता है, ठीक है, क्या है? एस या ईएस, सॉरी यार, यहाँ क्या आएगा? एस या ईएस। याद रखना एस या ईएस लगा है तो हमेशा क्या आएगा? डज नॉट आएगा। और जब जैसे ही सेंटेंस अपन लिखेंगे तो उसमें हमें एस या ईएस को हटा देंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला तरीका। दूसरा याद रखना, मान लो चलो आपको क्वेश्चन में चल रहा है, आपने बोल दिया भैया कि यार वर्ब में एस लगा है, तो आप क्या लगा दोगे? डज नॉट। अगर मान लो वर्ब में एस नहीं लगा फिर क्या करेंगे? तो हाँ भैया, उसके लिए भी हमारे पास है। तो अगर वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा, ओनली ये लिखा, तो उस कंडीशन में एस या ईएस नहीं लगा तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे भैया? डू नॉट लगाएंगे। उसमें क्या दिक्कत है? क्या लगाएंगे? डू नॉट, ठीक है। चलो भैया 2 बता दी, तो फिर डू और डस बता दी, एक बचा डिड। तो डिड का यूज हमेशा याद रखना, वर्ब में कौन सी फॉर्म आना चाहिए? सेकंड फॉर्म आना चाहिए, मतलब पास्ट आना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपन क्या लगाएंगे? आपका डिड नॉट लगेगा। याद रखना सेकंड फॉर्म, याद रखना क्या याद रखोगे? सेकंड फॉर्म में हमेशा याद रखना, सेकंड फॉर्म हमारा होता है पास्ट। तो आपको याद रखना वर्ब में वर्ब कौन सी आएगी? आपकी पास्ट आएगी, मतलब सेकंड फॉर्म आएगी। तो इस कंडीशन में याद रखना, सिंग का जो रहेगा पास्ट क्या होता है? सैंग। सिंग का क्या होगा? संग। याद रखना सिंग का क्या होगा? संग, SANG, संग। तो इस कंडीशन में अपन क्या लगाएंगे? डिड नॉट, ठीक है। बस आपको बेटा ये 3 चीज याद रख लो, उसके बाद कुछ भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं गारंटी ले रहा हूं आपसे, आराम से नेगेटिव सेंटेंस आपसे बन जाएगा, ठीक है। कि पहला क्या बताया? वर्ब में एस या ईएस लगा है तो आप क्या लगाओगे? डज नॉट। और जब जैसे ही हम आंसर में डज नॉट लगाएंगे तो हमारा एस या ईएस हट जाएगा, समझ गए। उसके बाद सेकंड समझो, सिंग, मतलब वर्ब में एस या एस नहीं है तो क्या करेंगे? एस या एस नहीं है तो क्या लगाओगे? डू नॉट लगाओगे। चलो भैया उसके बाद तीसरा है ना, वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म आती है तो हम क्या लगाएंगे? डिड नॉट। क्या लगाओगे? डिड नॉट। चलो अब इसको आंसर लिखते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर की बात आ रही है, ठीक है। आंसर क्या लिखोगे? ही, ठीक है। क्या लिखोगे? ही। अब वर्ब में एस ई एस लगा है तो क्या लगाएंगे भैया? डज नॉट। लगा दो डज नॉट, उसमें क्या दिक्कत है? डज नॉट लगा दिया, डज नॉट, ये लिख दिया मैंने डज नॉट, ठीक है, लिखा डज नॉट। उसके बाद
जैसे ही डज नॉट लगाऊंगा ये एस ई एस क्या होगा, हट जाएगा। तो क्या लगाओगे आप, सिंग आ सॉन्ग। ठीक है, याद रखना भैया, इससे सिंपल तरीका याद रखना हो ही नहीं सकता। याद रखना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जरूर देना, क्योंकि एक एक नंबर की लड़ाई होती है भैया इंग्लिश में, और इंग्लिश में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं 12th क्लास में। तो इसलिए आप ग्रामर पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखिए। पहला तरीका होगा, अब एक और दो तीन एग्जाम्पल और मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं सेकंड एग्जाम्पल ला रहा हूँ, याद रखना। सेकंड सेंटेंस में समझते हैं, देखो क्या लिखा है, आई डू माई होम वर्क। तो मैंने, अब बेटा याद रखना, सेंटेंस देख के आप तुरंत समझ गए यार इसमें डू लगाया, डायरेक्ट पहले डू आ गया, तो आप क्या करो, डू नॉट कर दोगे तुरंत। क्या कर दोगे, डू नॉट। लेकिन मैंने क्या बोला कि आपको सबसे पहला काम क्या करना, वर्ब चेक करना है। क्या चेक करना है, वर्ब। तो याद रखना है इस सेंटेंस में वर्ब हमारी कौन सी है, डू। याद रखना, डू का मतलब होता है करना। डू मतलब क्या होता है, करना। याद रखना, ये डू डज डिड वाला नहीं है, ये वर्ब वाला, याद रखना। ठीक है, तो करना, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, वर्ब। वर्ब मतलब क्या होती है, क्रिया। ये समझ लेना भैया पहले। ठीक है, अब आ जाओ भैया, तो मेरी क्रिया क्या है, डू। अगर वर्ब में एस या ईएस लगा है तो डज नॉट लगाऊंगा, वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा है तो डू नॉट लगाऊंगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर भैया, इसका आंसर क्या आएगा, आई। क्या होगा, डू मतलब करना, एस ई एस नहीं लगा है तो क्या होगा, डू नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब हमारी कौन सी है, डू है, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट डू माई होम वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करना, याद रखना। इसमें वर्ब सबसे पहले पहचानना, वर्ब डू मतलब क्या होता है, करना। ये डू डिड डन वाला नहीं है, तो आप विशेष तौर पे इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, आपको याद रखना। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। इसके बाद याद रखना, थर्ड इसका बता रहा हूँ आपको सेंटेंस। थर्ड वाला याद रखना, क्या लिखा है, ही डज हिज वर्क। अब आपको याद रखना, यहाँ ये मत समझ जाना कि ये आपका डज है तो आप डायरेक्ट नोट लगा दो, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। याद रखना, तो आपको याद रखना इसमें डू आपकी क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया हो जाएगी। याद रखना, ठीक है, तो पहले लिख दे रहा हूं मैं यहाँ की आपको क्रिया। ठीक है, क्रिया मतलब क्या होगी, वर्ब। तो आपकी वर्ब इसमें क्या है, डू है। याद रखना, वर्ब क्या है, डू। तो आपकी जो वर्ब जो है इसमें एस या ई एस लगा है। याद रखना, वर्ब में क्या है, एस या ई एस लगा हुआ है। ठीक है, जब वर्ब में आपकी एस या ई एस लगा होता है तो उस कंडीशन में अपन क्या लगाएंगे, डस नॉट। डस नॉट, और उसके बाद जो तुम्हारा वर्ब रहेगी, वर्ब में अपन क्या करेंगे, एस या ई एस को क्या करेंगे, हटा देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करें। पहले क्या लिखेंगे, ही। ये लिखा है डस, तो मतलब एस या ई एस लगा है, तो क्या करेंगे इसमें, डस नॉट। ठीक है, उसके बाद जो आपकी वर्ब रहेगी, याद रखना, जो वर्ब रहेगी ना, ये वर्ब कौन सी आपकी, डस। वर्ब, सॉरी, वर्ब क्या आपकी डू है, तो वर्ब में से एस या एस हट जाएगा तो क्या आएगा आपका, ये डू। क्या हो जाएगा, डू। ऐसा याद रखना, डू हिज वर्क। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है, ये तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। याद रखना है नेगेटिव सेंटेंस का किस तरीके से यूज करना है, खासकर जितने भी बोर्ड क्लास के बच्चे हैं उनको जरूर देखना है। याद रखना, ये सारी ग्रामर क्लास आपको देख लेना है, तो आपके ग्रामर में नंबर तो आपके कट ही नहीं सकते। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद। सेव कर दे।